Hello students. So now next heading we have, that is different types of pressure. So give heading different types of pressure. Different types of pressure. So already इसके पहले हमने क्या देखा, few illustration based on pressure, and इसमें भी सबसे लास्ट वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको जनरली हम टफ बोलते हैं बट ऐसे कुछ है नहीं. उसका मेन फंडा क्या था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड फोर्स ऑन एनी वॉल तो क्या करना है अपने को, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दैट वॉल, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दैट वॉल. एंड वन मोर थिंग वी नो, दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा रहेगा? सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. याद है प्रेशर की फॉर्म में बोला था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो सरफेस मतलब यहाँ पे क्या, अगर वॉल में किसी कोई वॉल है ए बी सी डी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था वॉल ए बी सी डी, तो ए बी सी डी पे अगर मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सो इट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट वॉल. तो वॉल को परपेंडिकुलर रहेगा, इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड. ठीक है, तो वो उसका डायरेक्शन रहेगा. सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर. So different types of pressure. Under this we have mainly three types of pressure. Mainly जो हम consider करते हैं वो three types का है. First we have, that is called as atmospheric pressure. First one is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Okay. Then second we have, that is called as gauge pressure. गॉज प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको हम? गॉज प्रेशर. एंड थर्ड इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर. थर्ड वन इज एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, तो ऐसे तीन प्रेशर. तो ये अपना कौन सा है? फर्स्ट वाला इज एटमॉस्फेरिक, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज गॉज प्रेशर. सो गॉज प्रेशर, एंड दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर. तो ऐसे तीन टाइप के प्रेशर. इसमें जो फर्स्ट वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी यूज समथिंग कॉल्ड एज बैरोमीटर. क्या यूज करते हैं इसके लिए? बैरोमीटर. सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure atmospheric pressure. Is that clear? So barometer is a device which is used to measure क्या? Atmospheric pressure. Okay. Now second device what we have is called as manometer. क्या बोलते हैं हम? ओपन ट्यूब मैनोमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर, with the help of open tube manometer we can find gauge pressure as well as absolute pressure, or also called as total pressure. इसी को हम absolute pressure भी बोलते हैं और total pressure भी बोलते हैं. So we can find absolute pressure और total pressure. तो ऐसे दो डिवाइस है अपने को. एक अपना क्या है, दो इंस्ट्रूमेंट है ऐसे बोल सकते हैं. जो फर्स्ट वाला उसको हम क्या बोलेंगे? बैरोमीटर. सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड सेकंड वी हैव ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जिससे हम क्या फाइंड करते हैं? गॉस प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर. ओके, सो स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो पहले. देन आफ्टर दिस फर्स्ट वी विल स्टडी क्या? बैरोमीटर. देन उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओके, सो गिव हेडिंग नेक्स्ट वन, बैरोमीटर. Okay, next one is barometer. So next heading is barometer. अब भाई बैरोमीटर क्या करता है? तो अभी हमने देखा बैरोमीटर का मीन्स यूज क्या? इट इज यूज टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट इज यूज टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. ठीक है भाई, कैसे काम करता है, क्या करता है, वो सब देखते हैं. नाउ बिफोर दैट, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सो गिव हेडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? पी नॉट से डिनोट करते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कि वैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है अपना? सो प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. दिस फॉर्मूला वी नो. तो इसके आगे डेफिनेशन लिख दो इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का.
द फोर्स exerted by air column on unit cross sectional area of sea level. तो सी लेवल में समुद्र का जो भी पानी है उसका अगर हम कितना क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, समझो यूनिट क्रॉस सेक्शन, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, तो उस पर जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या, पी नॉट, दैट फोर्स इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स व्हाट वी आर डूइंग कि इफ ए का वैल्यू मैं कितना पुट कर रहा हूँ, सपोज 1 मीटर स्क्वायर, ए का वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दिया, इट मीन्स कि पी नॉट इज इक्वल टू एफ। ओके, सो व्हाट इज पी नॉट, इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वापस बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लो। फोर्स exerted by air column on unit cross sectional area of sea level. Force exerted by air column on unit cross sectional area of sea level is called atmospheric pressure. Unit cross sectional area means area को अपने क्या पुट करना है 1, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। ओके, डेफिनेशन नोट कर लिया। Now generally barometer में होता क्या है, means in barometer we have something like this, means suppose ये कुछ liquid, this is liquid, means this is container having some liquid, तो इसमें liquid, अब हम क्या करेंगे, now suppose we have test tube, एक क्या है मेरे पास टेस्ट ट्यूब, तो अगर एक टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब को मुझे क्या करना है, इसको ये बीकर में लेके जाना है, बीकर में से कंटेनर में, किसमें लेके जाना है, कंटेनर, और ये कंटेनर में लेके जाके ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, ये कंटेनर में लेके जाएंगे, देन इनसाइड द कंटेनर हम क्या करेंगे कि बीकर को, नॉट बीकर, दिस टेस्ट ट्यूब है ना, ये हम केमिस्ट्री के लैब में यूज़ करते हैं। तो सपोज मैंने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, इसको कहाँ पे रख दिया, ये कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर के अंदर रखा, देन ऐसे रख दिया, तो सर पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब क्या हो गया, लिक्विड से फिल हो गया, लिक्विड से पूरा फिल्ड हो गया। नाउ अभी कंटेनर को अंदर में क्या करना है, ऐसे बल्टी कर देना, तो कंटेनर को अंदर में बल्टी कर दिया, फिर मैं उसको ऊपर लेकर, फिर उसको ऊपर लेके आऊँगा, लिक्विड लेवल के ऊपर नहीं आना, लिक्विड लेवल के मीन्स टेस्ट ट्यूब का थोड़ा सा पार्ट लिक्विड लेवल के अंदर भी रहे, तो सल्फेट अपना मीन्स टेस्ट ट्यूब को लाया अंदर, पूरा फिल किया, पूरा फिल करने के बाद ऐसे रखा, और फाइनली पोजीशन इज समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा कुछ हो गया, तो ये अपना टेस्ट ट्यूब, नाउ दिस टेस्ट ट्यूब इज इन दिस पोजीशन लाइक दिस, अभी ऐसा, इज दैट क्लियर, तो अभी टेस्ट ट्यूब ये पोजीशन। हाँ, तो अगर आप इसमें क्या देखोगे कि अगर मैं इसको ला के ऐसे रख के अगर मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो क्या होगा ना, लिक्विड विल राइज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, लिक्विड ऊपर चला जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट में क्या बोला एग्जैक्टली में कि हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हमने कहाँ पे रखा, ये जो भी अपना कंटेनर है, दिस इज कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड, तो इसके अंदर लाया, पूरा लिक्विड फिल कर लिया, फिर उसको अंदर बल्टी कर दिया, इसको टेस्ट ट्यूब, फिर बल्टी करके ऊपर लेके गए, पूरा ऊपर लेके नहीं जाना, पूरा लेके जाकर लिक्विड नीचे आ जाएगा, और जैसे आप इसको ऊपर लेके जाओगे, सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि ये जो लिक्विड है वो इसके अंदर भी ऊपर जाता है, ये लिक्विड इसके अंदर ऊपर जाता है, ये लिक्विड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विड ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है, बट ये ऊपर जाएगा। तो सपोज लेट्स अज्यूम कि कितना हाइट तक ऊपर चला गया, एच हाइट, कितना हाइट ऊपर गया, एच हाइट, तो ये एच हाइट तक ऊपर चला गया, ठीक है भाई, एच हाइट तक ऊपर चला गया। देन इसमें कंसेप्ट क्या यूज करते हैं कि सपोज इफ वी कंसिडर 2 पॉइंट, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस बोथ पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों कैसे है भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो समझो ये लेवल ऐसा कुछ है, ये लाइक दिस लेवल इज लाइक दिस, सो ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सो एट सेम हॉरिजॉन्टल वी नो कि प्रेशर क्या होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम, therefore we can write कि PA is equal to PB, PA is equal to PB, बट PB कितना है, ये PB यहाँ जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, ये प्रेशर किसका एक्ट हो रहा है भाई, यहाँ पे
एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो मुझे फाइंड करना है, जो अपना बैरोमीटर का एम है, क्योंकि अपना यहाँ पे एम क्या है टू फाइंड पी नॉट। ओके, तो मुझे बी वाला जो प्रेशर है वो कौन है मेरा पी नॉट, कौन है वो पी नॉट। बट ए वाले पॉइंट पे किसका प्रेशर है, ए वाले पॉइंट पे उसके ऊपर जो लिक्विड है वो लिक्विड कॉलम का प्रेशर मांगते हैं। ओके, सो दैट वी कैन राइट कि सपोज ये जो भी लिक्विड है इसका डेंसिटी कितना है रो, कितना डेंसिटी है रो। तो अगर ये रो डेंसिटी वाला लिक्विड ये टेस्ट ट्यूब के अंदर h हाइट तक ऊपर गया है तो यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सो इट विल एक्सर्ट प्रेशर h रो g, सो दैट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। तो ए वाले पॉइंट पे ये प्रेशर है, बी वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो बेसिकली हमको ये इंस्ट्रूमेंट में बैरोमीटर में क्या मालूम होता है, तो आपको मालूम होता है कि हमने अंदर में कौन सा लिक्विड भरा है, तो मीन्स अगर मुझे लिक्विड मालूम होगा तो क्या मालूम होगा उसका डेंसिटी। देन ये बैरोमीटर में आप देख सकते हो कि कितने हाइट तक चला गया, तो कितने हाइट तक है ये भी हमको मालूम होगा। सो हाइट भी नो, डेंसिटी भी नो, जी का वैल्यू भी नो। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस h रो g वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P नॉट। तो जिसको अगर हम सॉल्व करके मीन्स अगर फाइंड करेंगे तो ये हमको कितना मिलता है, ये P नॉट का वैल्यू, यू टेक एनी लिक्विड, तो जैसा लिक्विड होगा उसका डेंसिटी होगा, अकॉर्डिंगली h का वैल्यू चेंज होगा। सो सपोज यू नो जैसे अगर हम क्या कंसीडर करते हैं मर्क्यूरी, किसको रखा मैंने मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी अगर मैंने मर्क्यूरी लिया होता, टेस्ट ट्यूब लिया मर्क्यूरी में मीन्स टेस्ट ट्यूब को मर्क्यूरी से पूरा फिल कर दिया, फिर अंदर पूरा ऐसे लाके पूरा पल्टी कर दिया, फिर उसको ऊपर लेके गए। सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस मर्क्यूरी विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर। कितना ऊपर जाएगा वो 76 सेंटीमीटर इन टेस्ट ट्यूब, तो उसमें 76 सेंटीमीटर जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा कि हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। पर ये बोलने के पीछे लॉजिक क्या है, तो ये लॉजिक ये है कि अगर मैं क्या करूँ टेस्ट ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी को भर लूँ, 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी को भर लूँ, तो बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब मीन्स ये वाले पॉइंट पे मुझे कितना प्रेशर मिलेगा, सो दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ओके, तो अगर मर्क्यूरी रखा होगा तो टेस्ट ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा। तो वी नो व्हाट रो, हाइट एंड जी, एंड सो बाय नोइंग दिस ऑल थ्री वी कैन फाइंड पी नॉट, और पी नॉट का वैल्यू मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू वी नो कितना आता है, तो ये आता है 1.01325, 1.01325। मैं साइड में लिख देता हूँ थोड़ा। सो पी नॉट का वैल्यू इज 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, तो इतना पास्कल, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इन एंट्रेंस वी नो कि दिस वी कैन राइट एज अ 10 पावर 5 पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल जो अपना एटमॉस्फेयर का वैल्यू है, 1 atm का वैल्यू। इज दैट क्लियर कंसेप्ट, क्या इसमें समझ में आया आपको? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आई विल शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन एग्जैक्टली में क्या होता है। कि सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास टेस्ट ट्यूब तो नहीं है बट आई हैव दिस ग्लास। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने कुछ कलरफुल लिक्विड रखा है, दिस इज कलरफुल लिक्विड जो आपको भी दिखेगा। तो अगर ये ग्लास को मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ, सो आई एम फिलिंग दिस ग्लास, जैसा कि आपको मैंने बताया कि टेस्ट को क्या करना है, उसको अंदर लेके जाना है, पूरा फिल करना है और अंदर में पलटी करना है, फिर उसको ऊपर लेके आना है। तो अगर मैं ग्लास को अंदर ले जाके पूरा फिल करूँ और इसको उल्टा कर दूँ, अंदर उल्टा करके फिर अगर मैं उसको ऊपर लेके आता हूँ, तो फिर अगर मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, सो इन दैट केस एज यू कैन ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो पानी ऊपर आता है। बट अगर ये लेवल के ऊपर, लिक्विड के ऊपर आ जाएगा, लेवल के ऊपर, तो पानी नीचे चला जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो लिक्विड फिल किया, मैंने उसको अंदर पलटी किया और उसको ऊपर लाया, तो ये जो ऊपर लाने पे जो लिक्विड ऊपर आ रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है? सो दिस लिक्विड इज राइजिंग ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसे ऊपर लाएंगे तो ये ऊपर राइज हो रहा है। तो राइज क्यों हो रहा है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि वो केस में क्योंकि ग्लास के साइड में जो स्पेस है, वो स्पेस में क्या है, वो स्पेस में है अपना एयर मीन्स एयर है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहाँ पे आएगा, इधर पे आजू बाजू में जो भी स्पेस है वहाँ
वहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये अंदर का प्रेशर क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा तो ही वो रुकेगा, ठीक है। और जैसा कि अगर आप इसको पूरा फिल करना पड़ेगा, पूरा फिल नहीं करोगे तो उसमें एयर रह जाएगा और एयर का भी प्रेशर है। तो बेसिकली यहाँ जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये गैप में यहाँ पे एयर नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो मैं इसको इरेज करके आपको मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ इसमें क्या क्या आएगा। सुनाओ, इन दिस बैरोमीटर इज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली। जिसने इन्वेंट किया बाय टॉरिसेली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिसेली। दिस इज, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, दिस इज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली, TORRICELLIS, टॉरिसेलिस। तो भाई टॉरिसेलिस भाई ने इन्वेंट किया, ओके। और अगर आप ये टेस्ट ट्यूब को पूरा अंदर ले जाके पूरा फिल करके अंदर ही अंदर पलटी करके ऊपर ला रहे हो, तो इसमें एयर कहाँ से आएगा? तो क्या ये वाले पोर्शन में यहाँ पे हवा है क्या? नहीं, ये वाले पोर्शन में हवा नहीं है, यहाँ पे हवा नहीं है। तो ये वाले पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? वैक्यूम। क्या मिलेगा? वैक्यूम। सो बेसिकली इसी को बोलते हैं टॉरिसेलिस वैक्यूम, टॉरिसेलिस वैक्यूम इन दिस पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन में टॉरिसेलिस वैक्यूम। तो ये वैक्यूम, इसका प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसका प्रेशर हम कंसिडर नहीं करते हैं। वी कंसिडर एट पॉइंट ए। तो ए वाले पॉइंट पे व्हाट वी आर कंसिडरिंग? ओनली द प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉल एंड नॉट ड्यू टू दिस वैक्यूम। तो वैक्यूम की वजह से कंसिडर नहीं है। सो आर यू गेटिंग बैरोमीटर क्या है? सो बैरोमीटर इज अ डिवाइस which is first invented by Torricellis। तो Torricellis भाई ने इन्वेंट किया and this is used to find the atmospheric pressure। और मैं आपको दो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि सपोज अगर आप इसमें क्या रखते हो ना, अगर ये लिक्विड मेरा वाटर होगा, कौन सा लिक्विड क्या होगा? वाटर। सो इफ लिक्विड इन दिस कंटेनर इज वाटर, इफ लिक्विड इज इक्वल टू वाटर, तो वाटर का डेंसिटी कितना है भाई? वाटर का डेंसिटी कितना है? CGS में कितना है? 1 और SI में कितना है? 1000। सो वी कैन राइट कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर अगर आप फॉर्मूला यूज़ करो P0, मीन्स मुझे ये पता लगाने का है कि अगर वाटर और ये टेस्ट ट्यूब, अगर मैं टेस्ट ट्यूब को लेके वाटर में पूरा फिल करूँ अंदर में, फिर बल्टी करूँ, तो कितना ऊपर जाएगा वाटर, मुझे पता लगाना है। तो सपोज P0 is equal to H rho G। Now I am interested in finding what height। मुझे हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? हाइट। तो हाइट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? P0 अपॉन रो इंटू जी। P0 अपॉन रो इंटू जी। आपको मैंने बताया P0 कैसे निकालते हैं। कोई भी लिक्विड लेके उसमें हाइट देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, जी देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है। तो कितना आता है P0 का वैल्यू? सो P0 का वैल्यू इज अप्रॉक्स 10 पावर 5। और मैं रफली फाइंड कर रहा हूँ कि रफली अगर मैं वाटर यूज़ करता हूँ तो अप्रॉक्स कितना हाइट आएगा? डेंसिटी कितना है? 10 पावर 3 इंटू जी इज 10। सो रफली दिस इज कमिंग अराउंड 10 मीटर। कितना आ रहा है ये? 10 मीटर भाई। 10 मीटर कोई छोटा हाइट नहीं है। इट मीन्स कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, क्या ले लो? टेस्ट ट्यूब, उसको इसके अंदर डिप करो, पानी के अंदर, वाटर में, और फिर उसको पलटी करके ऊपर अगर लेके आओ, तो वाटर कितना हाइट तक राइज हो सकता है? 10 मीटर, अप टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर इतना ऊपर राइज हो सकता है। बट अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया ना, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से भी आ जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, नो डाउट। बट अगर ये फुल टू फुल क्लोज है, फिर अगर आप उसको अंदर लेके जाते हो वाटर में और उसको ऊपर लेके आते हो, सो वाटर विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। बट 10 मीटर का हाइट बहुत ज़्यादा है भाई, तो बहुत ज़्यादा हाइट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बैरोमीटर में जनरली हम वाटर यूज़ नहीं करते, सो वी यूज़ द लिक्विड हैविंग हायर डेंसिटी। तो सही एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर क्या कि यहाँ मर्क्यूरी है, क्या अपना मर्क्यूरी। सो इफ लिक्विड यूज्ड इन बैरोमीटर इज व्हाट? मर्क्यूरी। क्या है ये? मर्क्यूरी। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? तो मर्क्यूरी का डेंसिटी इज SI में कितना आता है ये? 13,600, 13,600 और 13,600 kg पर मीटर क्यूब। नाउ इफ आई वांट हाइट, तो हाइट कितना आएगा भाई? P0 बाई रो इंटू जी। तो ये जो P0 बाई रो इंटू जी आएगा, अभी अप्रॉक्स फाइंड करके देखते हैं कितना आता है। दिस विल बी 10 पावर 5 अपॉन रो कितना है अभी?
अगर आप ध्यान से देखो 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी इज अप्रॉक्स 10, तो ये कितना आने वाला है? तो जो आपको पहले मिल रहा था 10 मीटर, 10 मीटर डिवाइड बाई 13.6, 10 मीटर डिवाइड बाई 13.6, और यही हमको सॉल्व करके मिलता है 0.76 मीटर, 0.76 मीटर, और आई कैन राइट दिस एज अ 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0.76 मीटर ऑफ मर्क्यूरी और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और वी कैन राइट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सबका मीनिंग एक ही है, जस्ट क्या कर रहे हैं, लेंथ को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर. आर यू गेटिंग? तो अगर हम क्या करेंगे, मर्क्यूरी लेंगे जो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है, मर्क्यूरी लेंगे, तो इन दैट केस क्या होगा कि अगर मैं टेस्ट ट्यूब को लेके आऊँ, पूरा मर्क्यूरी से फिल करूँ, उसको ऊपर तक लेके जाऊँ, सो मर्क्यूरी विल राइज अप टू द हाइट ऑफ 76 सेंटीमीटर. तो अगर वो 76 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो मुझे ए वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द कंसेप्ट यूज्ड इन बैरोमीटर. इज दैट क्लियर? सो बैरोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ so barometer. So after this we will see our next device called as open tube manometer. Thank you.